हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया मेडिसिन। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे हमारे ब्रिसोल हिमालय ब्रिसोल टैबलेट की और सिरप की, जो कि यहाँ पे हमारे एलर्जी में, संक्रमण में और साथ ही साथ हमारे इन्फेक्शन, हमारे अस्थमा में ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव पाए गए हैं। ऐसा क्या होता है इसमें जो कि हमारे हमारे संक्रमण, हमारे एलर्जी में, हमारे अस्थमा में काम आता है, ये भी जानेंगे। क्या इसकी डोज है, किस तरह से इसको लेना चाहिए और किन किन और दिक्कतों में ये काम आता है, इनके बारे में भी आज हम अच्छे से जानेंगे। तो चलिए यहाँ पे जानते हैं कि आखिर यहाँ पे ब्रिसोल का और क्या क्या उपयोग है और किस किस दिक्कतों में इसको हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें ब्रिसोल को, तो हम खांसी, अस्थमा के साथ साथ अगर आपको खांसी हो रही है और गले में यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो इसमें भी आप ब्रिसोल की टैबलेट और सिरप दोनों का ही सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे पाया गया है जो कि यहाँ पे आपका अपर और रेस्पिरेटरी जो भी यहाँ पे आपका सांस लेने का जो पूरा रास्ता है, वहां पे अगर कोई संक्रमण होता है, कोई एलर्जी होती है, धूल मिट्टी से, पोल्यूशन से एलर्जी होती है, तो उसमें भी ये दवा बहुत ही ज्यादा उपयोगी पाई गई है। साथ ही साथ यहाँ पे ये आपके जो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, डिसऑर्डर्स है, उससे लड़ता है, फाइट करता है। अगर आपकी रनिंग नोज, आपकी नाक जो बहुत ज्यादा बह रही है या फिर आपको बहुत ज्यादा छींकें आ रही हैं, तो उसमें भी ये बहुत ज्यादा उपयोगी पाया गया है। साथ ही साथ आपके ब्रोंकाइल्स, जो आपके फेफड़े हैं, अगर उनमें किसी तरह की कोई एलर्जी हो जाती है, तो उसमें भी ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव पाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे ये अस्थमा को भी ठीक करता है। अस्थमा यहाँ पे जो दमा की बीमारी होती है, उसकी खांसी होती है, उसको भी ये ठीक करता है। अब इसमें ऐसा क्या पाया जाता है जो कि ये इतनी सारी दिक्कतों में काम आता है? तो यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारा नेचुरली चीजें, ये हमारी जो चीजें हमारे प्राकृतिक में प्रेजेंट है, जो हमारी चीजें प्राकृतिक में प्रेजेंट है, उससे लेकर इनको बनाया गया है, इन दोनों सिरप और टैबलेट्स को। यहाँ पे जो इसमें पाया जाता है वो हमारा पाया जाता है हल्दी। हल्दी मतलब टर्मरिक, हमारा टर्मरिक पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें हमारा बेसिल, हमारा होली बेसिल मतलब जो हमारी शुद्ध पवित्र हमारी तुलसी होती है, वो पाया गया है। साथ ही साथ इसमें वसाखा पाया गया है, हमारा कुरकुमा लौंगा पाया गया है, और साथ ही साथ इसमें हमारा त्रिफला भी पाया गया है, जिसकी वजह से ये हमारे अस्थमा में, हमारे संक्रमण में, धूल मिट्टी से जो एलर्जी हो जाती है, बहुत ज्यादा टाइम से खांसी आ रही है, महीनों से खांसी आ रही है, बंद नहीं हो रही है, तो इन सारी दिक्कतों में, इन सारी चीजों की वजह से काम आता है। अब इसको लेने का सही तरीका क्या है? वैसे तो जो इसकी डोज है वो यहाँ पर आपको डॉक्टर ने पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से तय की हुई है। आपको पहले डॉक्टर से सलाह लेनी है और उसके बाद ही इसको लेना है। बड़े ही आराम से ये आपको नॉर्मल फार्मेसी स्टोर पे मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो इसकी डोज है, टैबलेट और सिरप दोनों की डोज है, और बच्चों और बड़ों दोनों की ही अलग अलग डोज है। अगर हम यहाँ पे गोली की बात करें, टैबलेट की बात करें, तो यहाँ पे बच्चे को रोजाना एक गोली दिन में 2 बार देनी है, सुबह और शाम। और जो यहाँ पे बड़े की डोज है, जो एक अडल्ट इंसान की, जो यहाँ पर 20 साल से ऊपर के हैं, उनको जो उनकी जो डोज तय की गई है, यहाँ पे 2 गोली रोजाना दिन में 2 बार तय की गई है। अगर यहीं पे हम सिरप की बात करें, तो बच्चों में जो देना है 1 चम्मच रोज सुबह और शाम देना है। और जो बड़ों में है सिरप की डोज 10 ml, 10 ml यानी पूरा एक ढक्कन जो आपके सिरप के साथ आता है, रोजाना दिन में 2 बार सुबह और शाम। ये डोज इसकी तय की गई है यहाँ पर हमारे जो पेशेंट जिनको अस्थमा या फिर बहुत ज्यादा खांसी आ रही है उनके लिए। लेकिन ये आपको बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं लेना, चाहे जितनी भी बच्चे को खांसी आए, आपको बिना डॉक्टर से पूछे, क्या पता दिक्कत कुछ और हो और आपने दवा कुछ और दे दी हो। इसलिए डॉक्टर से पूछ कर ही दवा लें। अब जब यहाँ पे दवा की बात आ रही है, कुछ बच्चों की भी जुड़ी हुई बातें हैं, तो यहाँ पे कुछ चीजों से सावधानी बरतना जरूरी है। सावधानी जैसे कि आप जब भी इस दवा को लें, आप चाहे इस दवा का सेवन करें, चाहे आप इस दवा को यहाँ पे फार्मेसी से लें, आप हमेशा इसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। साथ ही साथ यहाँ पर इसका नाम, जिस नाम से आप लेने गए हैं वो नाम वही होना चाहिए, इसको भी चेक करें। बिना डॉक्टर के सलाह के, बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के आप इस दवा का, सिरप का, टैबलेट का सेवन ना करें। जब ये दवाई की बात है, तो यहाँ पे इसको आपको सूखी और ठंडी जगह पे रखनी है, सीधे सूर्य की रोशनी से, लाइट की रोशनी से, गर्म जगह से, नमी वाली जगह से और बच्चों से दूर रखना है।
तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हुई होगी। आपको समझ में आया होगा कि क्या इसमें पाया जाता है, किस तरह से आप इसका सेवन कर सकते हैं और किन चीज़ों से आपको सावधानी बरतनी है। इसी तरह की और भी दवाइयों से जुड़ी जानकारी के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से भी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वहां से जाके आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, जहां पे आपको दवाइयों के बारे में और यहाँ पे कुछ और नई-नई बीमारियों के बारे में ही लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो इसी तरह की और अमेजिंग वीडियोस के लिए जुड़िए फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ। जय हिंद।